गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम सप्तदश पाठ है सवस्ति प्रथम अनुचरेम, वो आज हम पाठ करेंगे। सवस्ति होता है बेटा कल्याण, प्रथम मार्ग, अनुचरेम पालन करें, अर्थात जो कल्याणकारी मार्ग है उसका हम पालन करें, ये हमारे पाठ का नाम है। बेटे जो हमारा समाज है, ठीक है, उसमें हम क्या हैं, हम रह रहे हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं। तो बेटा हम समाज में रह रहे हैं, हम एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से बोलना भी है, हम सारे उससे संबंध है वो भी बढ़ाते, हम मित्रता भी रखते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा पाठ है उसमें यही बताया गया है कि हमें पूरे विश्व के साथ, सभी के साथ, इस संसार में जितने भी रहने वाले प्राणी हैं सबके साथ मित्रता का व्यवहार है वो करना चाहिए। ये बेटा हमारे ऋग्वेद से लिया गया। इसमें जो ऋग्वेद है, ठीक है, उसमें भगवान से प्रार्थना की गई है कि हम सब क्या हैं, इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सब क्या करें, विश्व बंधुत्व की जो भावना है उसके साथ रहें, ठीक है। इसमें वैदिक ऋषि का जो शब्द है वो प्रयोग किया गया बेटा। आइए अब हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं बेटा। समगच्छध्वं संवद्धवं सम वो मनाशिः जानताम देवाभागम, अर्थात पूर्वे संजना नाम उपासते। समगच्छवम क्या है, सम साथ, गच्छवम चले, कि हम सब यानी कि तुम सब हैं, जितने भी लोग हैं साथ चले। संवर्धनम साथ बोले, सम वो अर्थात वह तुम्हारे, मनासी मन से, जानताम जानते हैं अर्थात वो ज्ञान को प्राप्त करें। देवाम देवता, भाग्यम भाग, यथा जैसे, पूर्वे पहले, संजना नाम ज्ञान को प्राप्त करना, उपासते उपासना करना। तो इसमें जो ऋषि हैं वो कहते हैं, वैदिक ऋषि, कि हम सब क्या हैं, हम सब साथ चले, साथ हम बोले और हम मन से भी एक साथ ज्ञान प्राप्त करें। जैसे पहले के लोग देवताओं के समान उनकी पूजा की जाती थी वैसे ही हम भी रहें। अर्थात बेटा जैसे पहले के जो लोग थे उनमें हम देवताओं जैसे गुण ढूंढते थे, उनमें गुण होते थे देवताओं के, तो ऐसे ही आज का जो हमारा समाज है उसमें भी जो आदमी है उसमें देवताओं जैसे गुण वो उसमें प्रकट हों, अर्थात हम ऐसा जो ज्ञान है वो प्राप्त करें, हमारे काम है वो पूरे हों। नेक्स्ट बेटा, समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानम अस्तु वो मनोहो यथा वह सुसहसति। समानी क्या होता है बेटा, समान, वह सुसहाति, आकुति पहले वर्ड आया बेटा हमारा आकुति ही। आकुति होता है बेटा चिंतन करना, ठीक है, यानी मनन करना, चिंतन करना। समानः समान, हृदयानि हृदय से, व तुम सब, समानम अस्तु समानम हो, समानम अस्तु क्या हो गया, समान है, सवस्ति, सवस्ति है कल्याणकारी, वो वह मन है मन से, यथा जैसे वह सुसहस्ति अच्छी तरह से रहता है। इसमें आगे जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि हम सब जो लोग हैं, ठीक है, वो हम क्या हैं, समान रूप से हम चिंतन करें, अर्थात चिंतन मनन है वो भी हम सब का क्या हो, समान रूप से हो, हमारा हृदय भी समान हो, समानम अस्तु मने, और मन से भी हम समान हो। और अगर हम हर तरह से समान रहते, अगर हमारा मन, हमारी सोच, हृदय समान है तो हम इस विषय में क्या कर सकते हैं, बंधुत्व, मित्रता की जो भावना है उसके साथ, बंधुत्व की भावना के साथ हम आराम से रह सकते हैं। अर्थात क्या कहना चाहता है कि हमें अपने बंधुत्व को, अगर हम सब के मन और हमारे काम अगर एक जैसे हैं तो हम सबके सुख दुख को भी अनुभव कर सकते हैं
और हमारा जो भाईचारा है वो भी बढ़ जाएगा। आगे कहता है स्वस्ति पथम अनुचरे सूर्य चंद्रमा इव चंद्रमश सा इव पुनर्दत्तः अघंतः जानता संगम में ही। स्वस्ति पथम अनुचरे वही होगा बेटा, हम क्या करें, कल्याणकारी मार्ग का पालन करें। कैसी? सूर्य चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा की तरह। दोबारा ददता देते हुए, अघंता हिंसा न करना, जानता ज्ञान प्राप्त करते हुए, संगम में ही, संगम में अर्थात इकट्ठे रहते हुए। वो कहता है कि हमें अपना ऐसा कल्याणकारी मार्ग है उस पे ऐसे मार्ग पर इस तरह चलना चाहिए जैसे सूर्य और चंद्रमा है उनकी तरह हमारा कल्याणकारी मार्ग हो, और हम ददता यानी कि हम दान देते हुए और हिंसा न करते हुए और ज्ञान प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ते हुए हम सब एक साथ रहें। आगे कहता बेटा वो ईश्वः अश्यमिद इदम सर्वम यात किंच जगत्याम जगत तेन तयक्तेन भुजिता माँ गृधे कश्यम विदधन। कि ईश्वर के द्वारा जो दिया हुआ जो धन है वो कहते बेटा ईश्वर है कि ईश्वर के द्वारा सर्वम सब कुछ, किंच कुछ भी, जगतः जगत का इस संसार में, किस संसार में जो कुछ भी है वो किसके द्वारा दिया हुआ है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है। तेन तैक तेन तो उनको छोड़ के भुजिता भोजन करना, माँ मत गृद्धा लालच, कश्यम विद कुछ भी, धनम धन कि इस संसार में जो भी धन दिया हुआ अर्थात जो भी चीज़ हैं वो किसकी हैं, ईश्वर की दी हुई हैं। अर्थात ईश्वर क्या है, ईश्वर ने जो भी दिया है उस पर हमारा हक नहीं है बेटा, इसलिए हमें उन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, सिर्फ उनका हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार उनका प्रयोग करना चाहिए, अर्थात हमें लालच नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में बेटा जो हम खुद आए हैं, हम क्या हैं, ईश्वर ने तो हमें भेजा है, तो हमें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। आगे कहता बेटा मित्रस्य माँ चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष्यन्ताम, मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहि। कि मित्रस्य मित्र का, माँ मत चक्षुषा जो नेत्र हैं वो सर्वाणि सभी भूतानि प्राणियों को, समीक्षन्ता हम समीक्ष देखें। वो कहता है कि हम सब क्या हैं, मैं अपनी आँखों से, ठीक है, मित्रस्य अहम मुझे, चक्षुषा आँखों से यानी नेत्रों से देखे क्या, सभी भूतानि समान। वो कहता है कि हम अपनी आँखों से सभी लोगों को क्या सोचें, अपना मित्र सोचे, और मैं खुद भी सबको अपना मित्र हैं वो मैं मानूं। अर्थात हर कोई एक दूसरे को अगर मित्रता की भावना से देखेगा तो हमारा जो बंधुताओं की जो भावना है वो और भी अधिक होगी। अर्थात देखो बेटा वो क्या कहता है कि सभी लोग मुझे अपना मित्र माने और मैं सभी को अपना मित्र मानूं, तो इससे क्या होगी, सब जगह मित्रता की भावना होगी, अर्थात भाईचारे की भावना होगी। आगे कहता बेटा वो माँ भ्रात्रम भ्रात्रहम दव्यक्षम माँ शवसारम उतः शवशः सम्य च सबरतः भूतवा वाचम वदत भद्दरा। कि माँ मत भ्रात्रम भाई और भाई में, दविक्षम दवेश, माँ मत सवसह बहन और बहन में, यानी कि एक बहन दूसरी बहन से दवेश ना करे, समच समान रूप से सबरता हो, सबरता हो गई, सब लोग क्या है, सबरता यानी कि सबरता का मीनिंग है बेटा, सबरता का मीनिंग है बेटा संकल्प से, भूतवा होकर, वाचम वाणी से, वदत बोले, ठीक है, भद्रा कल्याण।
वो कहते हैं कि एक भाई दूसरे भाई से द्वेष ना करे, अर्थात ईर्ष्या ना करे, उससे जलन ना करे, और एक बहन दूसरी बहन से द्वेष ना करे। देखो बेटा, जैसे कई बार शादी होती है, किसी लड़की के अमीर घर में हो गई और उसी की बहन की गरीब में हो गई, तो वो कहता है कि जो उनकी परिस्थिति का फ़र्क है उसमें वो द्वेष ना करे, उसको अपनी बहन ही माने और ये ना सोचे कि मैं गरीब में हूँ और वो अमीर है। वो कहता है कि एक बहन दूसरी बहन से ईर्ष्या ना करे और भाई भाई से ना करे, और बहन और भाई आपस में भी ना करे। अगर ऐसा है तो सबका जो संकल्प है वो कैसा होगा, एक समान होगा, और सभी अपनी जो वाणी है उससे भी क्या है, उसको क्या ना करें, बुरी बातें ना कहें। अगर सबका संकल्प एक जैसा है तो सब लोगों का क्या है, मत भी एक जैसा होगा। और जब हम एक भाई दूसरे भाई की बात मानेगा, एक बात कही जाएगी दूसरे ने मान ली, तो उनको देखकर हमारे आसपास का माहौल भी तो वैसा ही होगा, तो बाहर भी तो मानेंगे ना। तो कहता है कि भाई भाई से द्वेष ना करे और बहन बहन से द्वेष ना करे, और सभी लोग समान मत के होकर अगर उसके साथ, ठीक है, समान मत के होते हैं और कल्याणकारी वे शब्द बोलते हैं, बातें करते हैं, तो संसार के सभी जो भाई हैं उनके लिए ये उत्तम और हितकारी वाणी उनको बोलनी चाहिए। और ऐसी हमें वेद में भी हमें बोला गया है कि सभी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, भाई बहन हैं, वो कल्याणकारी और हितकारी और अच्छी लगने वाली जो वाणी है, जो शब्द हैं, उनको ही बोलें। ठीक है बेटा, ये हमारा हिंदी अनुवाद है वो पूरा हो गया। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।